2 फरवरी 1959 रात का वक्त। रूस के यूराल पहाड़ों में -30 डिग्री की हड्डियों में घुस जाने वाली सर्दी। सन्नाटा इतना कि इंसान अपनी सांसें भी सुन सके। इस वीरान पहाड़ पर, जिसका नाम मानसी जुबान में मौत का पहाड़ है, वहाँ 9 नौजवान हाइकर्स मौजूद थे। वो तजर्बाकार थे, वो ताकतवर थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें दहशत में डाल दिया। सोचिए, आप अपने टेंट में आराम से सो रहे हैं, बाहर तूफान है। अचानक कोई चीज या कोई डर आपको इतना मजबूर कर देता है कि आप अपना टेंट जिप खोलकर नहीं बल्कि अंदर से चाकू से काटकर बाहर निकलते हैं, बगैर जूतों के, बगैर गर्म कपड़ों के, सीधा मौत के मुंह में। जब सर्च टीम वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला वो इंसानी अकल से बाहर था। किसी की आंखें गायब थी, किसी की जुबान जिस्म से अलग थी और किसी के कपड़ों पर ताबकारी के निशान थे। ये कहानी दियातलूफ पास इंसिडेंट की है, दुनिया का सबसे खौफनाक और ना सुलझने वाला मुअम्मा। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1959 में। यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 तलबा और ग्रेजुएट्स ने एक स्काई ट्रिप का मंसूबा बनाया। उनका लीडर था 23 साला एगोर दियातलूफ, जो एक बेहद बासलाहियत और सख्त जान हाइकर था। उनका मकसद था औतोर्तन पहाड़ तक पहुंचना। ये कोई आम सयाह नहीं थे, ये ग्रेड 2 हाइकर्स थे, जिन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने का हुनर आता था। ग्रुप में 8 मर्द और 2 खवातीन थी। शुरू में सब कुछ ठीक था। उनकी डायरीज और कैमरों में मिली तस्वीर बताती हैं कि वो खुश थे। वो लतीफे सुना रहे थे, गाने गा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफर के शुरू में ही ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूडेन बीमार पड़ गया। उसके घुटनों में शदीद दर्द था, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। यूरी उस वक्त बहुत उदास था कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सका, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस बीमारी ने उसकी जान बचा ली थी। यूरी वो वाहिद शख्स था जो इस ग्रुप में जिंदा बचा। बाकी 9 लोग कभी वापस ना आए। 1 फरवरी की शाम मौसम खराब होना शुरू हो गया। तेज बर्फानी हवाओं की वजह से ग्रुप अपने असल रास्ते से थोड़ा भटक गया और उन्हें मजबूरन कौलाद चखाल पहाड़ की ढलवान पर कैंप लगाना पड़ा। माहिरीन कहते हैं कि अगर वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर नीचे चले जाते तो उन्हें जंगल में पनाह मिल जाती, लेकिन एगोर दियातलूफ शायद प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए उसने खुले पहाड़ पर टेंट लगा लिया। रात हुई, उन्होंने खाना खाया, सोने की तैयारी की, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन 9 लोगों को पागल कर दिया। तफ्तीशकारों के मुताबिक रात के किसी पहर ग्रुप ने अचानक टेंट को अंदर से चाकू से काटा। क्यों? दरवाजा खोलने में वक्त लगता और शायद उनके पास वक्त नहीं था, और इतनी दहशत में थे कि उन्होंने अपने कोट, दस्ताने और जूते पहनने की भी कोशिश नहीं की। -30 डिग्री की सर्दी में जहां 10 मिनट में इंसान जम जाए, वो सिर्फ जुराबे पहने या नंगे पांव अंधेरे में भागे। लेकिन आखिर वो किससे भाग रहे थे? कोई जानवर, कोई फौजी या कोई गैर मर्ई ताकत? जब 20 फरवरी तक कोई खबर नहीं आई तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को रेस्क्यू करने वालों को उनका टेंट मिला। वो आधा फटा हुआ था और बर्फ से ढका हुआ था। अंदर सारा सामान, पैसे और जूते वैसे ही पड़े थे, लेकिन लोग गायब थे। पांवों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार दरख्त के नीचे पहली 2 लाशें मिली, डोरोशिन्को और क्रेवोनोशिन्को की। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे वो आग के बहुत करीब चले गए हों। दरख्त की शाखें 5 मीटर ऊपर तक टूटी हुई थी, जैसे कोई किसी चीज से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ रहा हो। थोड़े फासले पर 3 और लाशें मिली, जिनमें लीडर एगोर दियातलूफ भी शामिल था। उनकी पोजीशन ऐसे थी कि जैसे वो वापस टेंट की तरफ रेंगते हुए जा रहे थे, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। बाकी 4 लोग गायब थे। उनकी लाशें 2 महीने बाद बर्फ पिघलने पर एक गड्ढे में मिली और उनकी हालत सबसे खौफनाक थी। ज़ोलोटारियोव की आंखें गायब थी, टुबिनिना की जुबान जड़ से गायब थी। उन लोगों की हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी पसलियां ऐसे टूटी हैं जैसे किसी ने कार एक्सीडेंट में टक्कर मार दी हो, लेकिन बाहर से उनके जिस्म पर चोट का कोई निशान नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? अंदर हड्डियां चूरा हो गई मगर बाहर कोई निशान नहीं। तफ्तीश शुरू हुई मगर जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो गए।
कुछ लोगों ने कहा कि एवालांच आया होगा, लेकिन वहाँ जमीन की ढलवान ऐसी नहीं थी कि तोदा गिरे और टेंट वहीं खड़ा था। कुछ ने कहा कि मानसी लोगों ने हमला किया, लेकिन वहाँ 9 लोगों के अलावा किसी और के पाँव के निशान नहीं थे। सबसे अजीब बात, कुछ कपड़ों पर ताबकारी के निशान मिले। उस रात कुछ दूसरे हाइकर्स ने आसमान में नारंगी करे यानी अजीब रोशनियां देखी थी। क्या वो कोई खुफिया सोवियत मिलिट्री हथियार की टेस्टिंग थी? क्या वो लोग किसी तजर्बे का शिकार हुए और हुकूमत ने सब छुपा दिया? तभी वहाँ की फाइल्स को टॉप सीक्रेट करके बंद कर दिया गया। सोवियत तफ्तीशकारों ने फाइल बंद करते वक्त एक अजीब लाइन लिखी। उन्होंने मौत की वजह लिखी, एक नामालूम ताकतवर कुव्वत, एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। आज 60 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, हजारों नजरियात हैं, फिल्में बन चुकी हैं, मगर सच आज भी उसी पहाड़ी की बर्फ में दफन है। क्या तलूफ पास आज भी वहीं खड़ा है, खामोश और पुरस्रार? आपको क्या लगता है उस रात उन 9 लोगों के साथ क्या हुआ था? क्या वो कुदरत का कहर था या इंसान की साजिश? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ।